हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। हम आपके लिए आज लेके आए हैं संधि चैप्टर का पार्ट सेकेंड। और इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे अयादी संधि का। अयादी संधि का अध्ययन हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से करना है कि जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में इसके जो 5 प्रकार थे संधियों में से 4 प्रकार तो हमने पढ़ लिए थे। हमने वृद्धि, दीर्घ और गूढ़ और अय्यड़ संधि का अध्ययन हम पहले से कर चुके हैं। तो अय्यड़ संधि, और आप सभी को पता होना चाहिए कि यह जो संधि टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हर एक वनडे एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम भली प्रकार से आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लिए समझते हुए बहुत ही गहनता के साथ में इसका अध्ययन करेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ में हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिएगा आते हैं अपने टॉपिक पर और एक नई ऊर्जा के साथ में। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि कुछ आपके प्रकार भी हैं, मतलब नियम हैं जिसके बारे में हमें उनको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है कि यदि ए, आय, ओ, अव के साथ में अन्य स्वर आए, ठीक है, तो ए का आय हो जाता है और आय का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, आव का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। नियम सेकेंड में देखिएगा, नियम नंबर 1 में तो ए प्लस आ, ठीक है, मतलब ए धन आ, ए के साथ में यदि आ आता है तो इसका आय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आय हो जाता है। इसके साथ में ये क्रिया अगर मैच करेगा तो ए के साथ में आय होगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और आय के साथ में आय आ है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, हाँ, ए के साथ में आ है तो आय हो जाएगा। अच्छा, अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आय क्यों हो गया। ठीक है, तो ए इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी मात्रा नहीं है। इसमें यदि मात्रा है तो यहाँ पर मात्रा होना स्वाभाविक है। तो आय का आय धन आ के साथ में अगर ये आता है तो आय हो जाता है। उसी तरह से ये भी सेम है, यहाँ पे एक मात्रा ओ की मात्रा है तो अव होगा, और यहाँ पे अव है तो आव हो जाएगा। सिंपल है। ओके, देखिएगा इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, जैसे चयन लिखा है तो चे प्लस अन होगा, चय आय। अब देखिए यहाँ पे नयन और चयन में डिफरेंस देखना है आपको, चयन और नयन। ठीक है, इसमें देखना है। नियम फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं। ओके, नियम फर्स्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो नियम फर्स्ट में आपका ये फॉर एग्जांपल में ये बन रहा है। एग्जांपल के लिए ये वाला आप देखिएगा, और एक आपको ये देखना है। तो यहाँ पे नय, चय, इनको पढ़ने ना, हमको ना नहीं देखना है। ओके, हमें इतना पढ़ना है, चय, नय, तो चय, आय, आय निकल रहा है तो सिंपल है। यहाँ पर चे है तो एक मात्रा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चे प्लस अन। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? ने प्लस अन। उसके बाद सेकेंड क्या है? पायल लिखा है, पाय, आय लिखा है। तो यहाँ पे अब सोच लो, यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे एक मात्रा होगी या दो होंगी? बताइए, पे होगा या पय होगा? तो पय होगा। पय होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा इसका एग्जाम्पल जिस तरह से यहाँ पे दिया है, गाय, गाय दिया हुआ है। अब सेकेंड वाला इसमें देखिएगा, नियम फर्स्ट में ए वाला जो फार्मूला है वो इसमें लगेगा। और पावक में कौन सा आव लिखा है? आव। अब आव देखो ये हो आव, ठीक, तो आव में आपका रूल कौन लगेगा? ये वाला सेकेंड रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये वाला। तो आव हो जाएगा ना, पाव प्लस अक। ठीक, ओके। अब देखिएगा सेकेंड नंबर भवन लिखा हुआ है, इसका फोर्थ देखिएगा भवन। तो भवन में देखो तो भाव, आव ये निकल रहा आव। अब देखिएगा सी, जो इसका नियम नंबर सी है, ये आपका फोर्थ वाला जो उदाहरण है इसमें फॉलो कर रहा है। जिस तरह से भाव अव ये हमको प्राप्त करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भो प्लस अन।
ये वाला ओ प्लस आ लेंगे तो ओ प्लस यहाँ से मिलेगा, देखो भाव, तो यहाँ से ओ मिला, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, और यहाँ से आ मिलेगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे, यही भाव। ओके। उसके बाद नियम नंबर सेकेंड देखिएगा। नियम नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि आय के साथ में ई आएगी तो आई हो जाएगी। आई, जैसे यहाँ पे लिखा है गाई, क्या लिखा हुआ है, गाई, ठीक है। ये इसके नियम है। नियम यदि आप समझ गए स्टूडेंट, यदि आप नियम अच्छे से भली प्रकार समझ जाएंगे तो आपके लिए जो संधि रहेगी वो बहुत ही आसान, बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला जो रूल ए वाला, नियम नंबर ए का जो रूल है वो आपका कहाँ पे लागू करेगा, वो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, गाई का, तो का तो बाद में छोड़िए, पहले इतना पढ़िए, गाई आई, गाई आई, तो ये वाला रूल लग रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब दो मात्राएं होती हैं। आय की मात्रा है तो जाहिर सी बात है गाँव ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आव की हो जाएगी, तो गाय होगा, क्या होगा, गाय प्लस इका, तभी तो यहाँ से हमको ए और ई मिलेगी ना, तभी तो मिलेगा, तभी तो ये आई बनाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद देखिएगा ओ और ई, इसके साथ में अगर ओ के साथ में धन ई अगर आता है तो ये क्या बनाता है, आवे, क्या बनाता है, आवे। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो इसके साथ चला जाएगा, पावी, आवे निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र होगा, ठीक। उसके बाद गवीस है, अवी, गवी, गवी, अवी, गवी, देख आ रहा ना, इसका स्वर निकल रहा है, गवी, अवी, अवी का निकल रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ और ई है, तो क्या हो जाएगा, इसका समझ लीजिएगा, तो गो प्लस ईस, ये वाला इसका एग्जाम्पल सी वाला। और डी वाला जो नियम नंबर डी है इसका, वो आपका किस में जाएगा, नाविक में। जैसे लिखा आव लिखा है तो यहाँ पे पढ़िएगा ज़रा, नाव, आव, क्या हो रहा है, आव हो रहा है, गुड। तो आव क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक, क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक, नाविक। ओके। नोटेड में देखिएगा, जैसे ओ के साथ में यदि ऊ आएगा तो इसका आऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आऊ, ये आ बना हुआ है बेटा, आऊ हो जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है भाऊ, क्या लिखा है, भाऊक, तो इसका क्या हो जाएगा, भौ, क्या हो जाएगा, भौ प्लस उक, क्या हो जाएगा, भौ प्लस उक। तो समझ में आया था, ओके। यहाँ पे अव हो जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे अव हो जाएगा, अव या ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो आऊ होगा। उसी तरह से भाऊ का संधि विच्छेद क्या होगा, भौ प्लस उक। गवीस का संधि विच्छेद गो प्लस ईस हो जाएगा, गायत्री का, सॉरी गायिका का गौ प्लस इका हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हो, जैसे लिखा हुआ है गायत्री, तो इसका क्या होगा बताइएगा। तो गायत्री का सिंपल सी बात है, गय, यही होगा ना, गय प्लस इत्री हो जाएगा, ओके, गय प्लस इत्री हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कुछ इसका होमवर्क जो है, एक्सरसाइज है, उसको आपको करके लाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है, जो इसका आंसर नहीं पता है, नहीं कर हो पा रहा है तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और उसकी समस्या का समाधान ज़रूर निकाल के आपको दिया जाएगा। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल है भाविनी, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। गायन लिखा हुआ है, पावक लिखा है, धावक लिखा है, गायत्री लिखा है, भावुक लिखा है, अत्याचार है, नदैश्वर्यम है, हिमालय है, परोपकार है। तो इन सभी का आपको संधि विच्छेद और संधि का नाम बताना है, ओके। मैं आशा करता हूँ कि सभी को यह वीडियो और यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक छोटे से ब्रेक के बाद अगले चैप्टर के साथ में, एक अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद और नमस्कार।